ट्रंप अपने फायदे के लिए उस देश का टैरिफ माफ कर रहे हैं जो हमास फिलिस्तीन में तबाही कर रहा है। वैसे सबको पता है टैरिफ से हर किसी देश को नुकसान होता है। चीजें महंगी होती हैं जब इम्पोर्ट टैक्स लगता है और आम आदमी फिर उसे खरीद नहीं पाता। विश्व स्तर पर ये सप्लाई चेन यही काम करती है जो अब जब टैरिफ लग चुका है तो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि ये बात इजरायली पीएम जानते थे कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप का पहला कदम टैरिफ की तरफ ही जाएगा और लोग कर ली दोस्ती। और अब जब दोस्ती हो गई है कृष्ण सुदामा जैसी तो एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलने आ रहे हैं व्हाइट हाउस। अब किस लिए अचानक ये दौरा हो रहा है, उसे कैसे फायदे में तब्दील करेंगे बेंजामिन। वैसे बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त आज की जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने आ रही है कि टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका का दौरा करेंगे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति ट्रंप से कई जरूरी मुद्दों पर कर सकते हैं बात। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान भी इजरायल पर लगाए गए नए टैरिफ, ईरान के साथ परमाणु संकट और गाजा में युद्ध पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 3 अप्रैल की घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सप्ताह वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिन में पहले नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप की यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब उन्होंने कई देशों पर महत्वपूर्ण टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इसमें भारत और यूरोपीय देशों के साथ इजरायल भी प्रभावित देशों की सूची में है, जहां इजरायल पर अमेरिका ने 17% टैरिफ लगाया है। इजरायल को किस बात की चिंता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। इजरायली वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि ट्रंप की योजना अमेरिकी कारखानों के मुकाबले इजरायली निर्माताओं के प्रतिस्पर्धा को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उनके बीच मूल्य का अंतर अब 17% बढ़ गया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस बात की चिंता है कि इजरायली निर्माता टैरिफ से बचने के लिए अपने कारखानों को अमेरिका में स्थानांतरित करना चाह सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार ट्रंप की टैरिफ रणनीति किसी देश की तरफ से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल की मात्रा और उससे आयात किए जाने वाले माल की मात्रा के बीच व्यापार अंतर पर आधारित है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि ट्रंप ने जिस तरह बाकी देशों पर टैरिफ लगाया उसी तरह इजरायल को भी निशाना बनाया, वो भी 17% टैरिफ के साथ। इस बीच व्हाइट हाउस में जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे, ईरान से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर ईरान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें मौजूदा वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को लेकर चल रही खींचतान चल रही है। इसमें इजरायल का एक प्रमुख पक्षकार जो हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देश के लिए खतरा मानते हैं, इसके तहत इजरायल ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की मांग कर सकता है। वैसे एक बात तो तय है, बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही व्हाइट हाउस आएंगे टैरिफ को लेकर पहले नंबर पर बात होगी और टैरिफ में कमी भी हो सकती है। पर क्या ट्रंप टैरिफ कम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर